आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ डोभाल। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। आजकल सामान्यतः रूप में देखा जाता है, जब कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली किसी ब्राह्मण को दिखाता है तो ब्राह्मण कई बार देखता है कि पितृ दोष बना हुआ है या पितृ रोग से ग्रसित हैं, पितृदोष से यह ग्रसित है। तो यह पितृदोष कैसे बनता है, आइए जानते हैं। पितृदोष में जैसे कि हमारे पूर्वजों को हम भूलते हैं या हम श्राद्ध नहीं करते हैं या उनका जो सपिंडीकरण होता है, श्राद्ध कर्म होता है, वो विधिवत नहीं होता है, तभी हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है। किसी भी व्यक्ति के कुंडली में पाया जाता है पितृदोष के बारे में, तो सामान्यतः यह लक्षण होते हैं जैसे कि घर में ग्रह क्लेश होना, पुत्र संतान की प्राप्ति ना होना और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होना इत्यादि, काम में रुकावट आना, और हम कोई भी कार्य अगर प्रारंभ करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के समस्या उत्पन्न होती है। आइए जानते हैं कि पितृदोष का हम निवारण कैसे करें। हमारे जो ये पितृपक्ष हैं, इनके लिए जो ये 15 दिन बताए जाते हैं, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से यह प्रारंभ होते हैं और कृष्ण पक्ष की अमावस्या में यह समापन होते हैं। हमें इन 15 दिनों तक एक सात्विक भोजन करना चाहिए और हमें अपना पूरा नित्य क्रम जो होता है हमारा, उसे हमें इन 15 दिनों तक करना चाहिए और अपने पितरों को स्मरण करना चाहिए। और जब जब जैसे जैसे जो तिथि आती है, उन तिथियों में हमें अपने पितरों को निमित्त ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध कर्म करना चाहिए और तर्पण इत्यादि देना चाहिए। और जिस व्यक्ति को अपने पितरों के तिथियों के बारे में ज्ञात नहीं होता है, पता नहीं होता है, तो उन सब के लिए सर्वपितृ अमावस्या आती है, जो कि अमावस्या तिथि में हम अपने भूले बिसरे जो भी अज्ञातवास में जो भी हमारे पितरों का जो भी देहांत हुआ है, जिनका हमें ध्यान नहीं है, उस दिन हमें ब्राह्मण को बुला के पितृ तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध कर्म करना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और सर्वपितृ अमावस्या में हमें सभी पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। इन 15 दिनों में हमें नित्य दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों को जल अर्पण करना चाहिए और मन ही मन हमें अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ये मन ही मन स्मरण करना चाहिए और जल को छोड़ना चाहिए। और हो सके तो पीपल के पेड़ में भी हम जल अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल में पितरों का वास होता है। ऐसा करने से हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है और हमारे जो पितृ हैं वह हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखते हैं। धन्यवाद।